पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 63 पद संख्या 16-20 से 17 और अध्याय 64 पद संख्या 2 से 7। प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता, यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। प्रभु, तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा ना रखें। प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर, हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा हैं। यदि तू ऐसे भयंकर कार्य करता जिनके हम कल्पना नहीं कर सकते, तो तेरे आगमन पर पर्वत कांपने लगेंगे। यह कभी सुनने या देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ ऐसा व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्गों का स्मरण करते हैं। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और हमारे पापों हमें पवन की तरह छितराते रहे। कोई ना तो तेरा नाम लेता और ना तेरी शरण में जाने का विचार करता है, क्योंकि तूने हम से मुँह फेर लिया था और हमारे पापों को हम पर हावी होने दिया था। तो भी प्रभु, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है। तूने हम सबको बनाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से 9। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह में संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और सब आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अनंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है। उसने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनाने के लिए बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मरकुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 33 से 37। सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह किस समय आएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, रात को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। इस ख्रिस्त की जय। तो अभी हम सुनेंगे मनन चिंतन, और जिन्हें एक्सप्लेन किया है फादर डेनिस तिग्गा। तो चलिए सुनते हैं। आज से हम आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। आज आगमन काल का पहला रविवार है। आगमन काल 2 घटनाओं की तैयारी का समावेश है। एक तो है प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म की घटना और दूसरा है प्रभु यीशु ख्रिस्त के दूसरा आगमन की घटना। एक घटना जो 2020 वर्ष पूर्व घटित हो चुकी है और दूसरी घटना जो भविष्य में आने वाली है। आगमन काल यह दोनों घटनाओं की तैयारी है। आगमन का अर्थ होता है आना या फिर किसी विशेष व्यक्ति का आना, और इस विशेष व्यक्ति के आने की तैयारी को हम आगमन काल के रूप में मनाते हैं। मान लीजिए अगर हमारे घर कोई फादर या सिस्टर आने वाले हों तो हम क्या करेंगे?
हम उनके आने की भरपूर तैयारी करेंगे, घर को साफ रखेंगे, उनके भोजन और रहने की व्यवस्था करेंगे तथा उनके हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखेंगे। मान लीजिए अगर बिशप स्वामी हमारे घर में आ रहे हों, तब तो हमारी तैयारी कुछ अलग ही स्तर की होगी। या फिर मान लीजिए अगर संत पापा हमारे घर में आ रहे हों, तो हमारी तैयारी और भी बढ़कर हो जाएगी। परंतु क्रिसमस में कोई इंसान नहीं, परंतु स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे दिल में, मन में और हमारे जीवन में एक नवीन तरह से पुनः आना चाहते हैं। तब तो हमारी तैयारी सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं ईश्वर हमारे जीवन में आने वाले हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वागत हेतु हमारे घर को साफ रखना, सजाना, मिठाई बनाना काफ़ी नहीं। अगर हम प्रभु यीशु को न केवल हमारे घर में परंतु हमारे दिल, मन और जीवन में बुलाना चाहते हैं, तो हमें हमारे दिल और मन को साफ रखने की ज़रूरत है। यह आगमन काल कैथोलिक कलीसिया द्वारा दिया गया एक समय अवधि है जहाँ पर हम अपने मन और हृदय में भरी बुराइयों को साफ कर सकें। मन और दिल से बुराइयों को निकालना एक दिन का काम नहीं, परंतु इसमें कई दिन लग जाते हैं। इस हेतु हमारे पास लगभग 4 सप्ताह का समय रहता है, जिससे हम अपने दिल में ईश्वर के लिए सुयोग्य स्थान या चरनी तैयार कर सकें। आज का पहला पाठ बताता है कि किस प्रकार हम हमेशा सन्मार्ग को छोड़कर गलत रास्ते पर चल जाते हैं, बार बार पाप करते हैं और अपने आप को अपवित्र करते हैं। इसी प्रकार की मनोव्यथा संत पौलुस द्वारा रोमियो के नाम पत्र अध्याय 7 पद संख्या 15, 19 से 20 में व्यक्त करते हैं। कहते हैं वह, मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वही नहीं बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। और आगे फादर कहते हैं, अक्सर प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण हमारे अंदर निवास करने वाला पाप है। यह पाप हमारे द्वारा नहीं दूर हो सकता, यह केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा ही संभव है। इसके लिए हमें निरंतर पाप स्वीकार संस्कार द्वारा प्रभु यीशु से अपने पापों को धुलाने और उनसे मुक्ति पाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमें निरंतर मन की जांच द्वारा सही पथ पर लौटने की ज़रूरत है। सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त जागते रहने की शिक्षा देते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने द्वितीय आगमन के विषय में संकेत देते हैं। यह हम सब के लिए निरंतर तैयार रहने के लिए एक आह्वान है, और जो अपने आप को तैयार रखते हुए प्रभु की प्रतीक्षा करता रहेगा, वह ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाया जाएगा। जिस प्रकार संत पौलुस कुरिन्थी के निवासियों से आज के दूसरे पाठ में कहते हैं, आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और आप सब हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों के विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का महिमा के साथ दूसरा आगमन कब होगा यह हम नहीं जानते, परंतु यह क्रिसमस में हम उस प्रकार की तैयारी करते हुए अपने जीवन में प्रभु यीशु को नवीन रूप से जन्म लेने के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। आइए इस आगमन काल में हम अधिक समय अपने मन और दिल को स्वच्छ करते हुए तैयारी करेंगे। आमीन।